लोगों को, लगाइए संसद पर ताला। लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी के। भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है, ये बड़ी आहत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से बोगी पर आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात नहीं, अब आप सुनिए, आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। कुछ टाइमर्स कांग्रेस पार्टी को भी लगाने चाहिए। तो आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, संसद से निलंबन के बाद टीएमसी के एक सांसद संसद के बाहर बैठकर उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे, उनकी मिमिक्री कर रहे थे, मजाक बना रहे थे और दोस्तों वहीं पे बाकी सब सांसद मिलकर ठाके लगा रहे थे। राहुल गांधी जी भी वहाँ पे मौजूद थे, वो बिजी थे उनकी वीडियो बनाने में। दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है। आप सब लोग अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ। आज एक नागरिक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार-तार नहीं करता संसद की? उपराष्ट्रपति जिनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, गवर्नर रहे हैं और उपराष्ट्रपति अभी है, उसके लिए आपके मन में आदर का भाव नहीं है और राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, इससे ज्यादा हल्की बात क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए। और ये मान लीजिए अंजना जी, अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के मंदिर में कभी वो आंख मारते हैं, कभी वो जाके गले लगते हैं प्रधानमंत्री के, और कभी वो वीडियो बनाते हैं उस शख्स का जिसको उन्हें जाके रोकना चाहिए था कि उपराष्ट्रपति इस सदन के सम्मानित चेयर हैं, उनका अपमान मत करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आप ही के गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन, और ये आपको बता रही है जेडीयू, राजीव रंजन जी तो जवाब देंगे ही, राजीव जी की पार्टी, कि 1 साल बर्बाद हो गया, बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी, कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की अनदेखी की। छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। जरा बारी बारी से आने दो। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए यह चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए
ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है, आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय यह है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, इस बोगी के ऊपर ताला कब क्यों लगता है भाजपा की इस बोगी पर? जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है, ठीक है, निलंबित क्यों है? सुप्रिया जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं क्योंकि वो, एक सेकंड गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज वेट, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा। प्लीज, आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ मैं बोल रही हूं, अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात, नहीं, अब आप सुनिए, आप सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया एकजुटता पर। once more। दूसरी बात, आज तक पर बीते दिन भी मैंने 1 घंटे बहस की थी इसी सांसदों के निलंबन पर, और आज तक पर आज भी शाम 5 बजे सांसदों के निलंबन पर ही बहस हुई है। तो दूसरी बात कि आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर चोट करने के लिए मत कीजिए। जो प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। तीसरी बात, आप कहती हैं कि संसद परिपक्वता की जगह है, तो वो वीडियो फिर से दिखाइए। इस वीडियो में आपको कौन सी परिपक्वता दिख रही है? ये प्रश्न है जिसको एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि ये परिपक्वता है, इसमें कौन सा परिपक्वता का आपको इतना भाव दिख रहा है? याद तय कीजिए, जनता करे जो कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, आपको जवाब दीजिएगा। तो आज एक ही गारंटी है पूरे देश में, वो गारंटी है मोदी जी की गारंटी, विश्वसनीयता की पहचान, जो देश हित में कार्य करते हैं। ये घमंडिया केवल वंशवाद में बिलीव करते हैं। ये जो घमंडिया का दल है ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करता है। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, सीताराम केसरी को इज्जत ना मिले, पीवी नरसिम्हा राव को इज्जत ना मिले, सिर्फ गांधी परिवार को इज्जत मिले, राहुल गांधी को खुश करने के लिए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, इतने बड़े चाटुकार हैं, ये सिखाएंगे हमारे बच्चों को। ठीक है, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये बच्चों ने नहीं देखा, चौकीदार चोर है, बच्चों ने नहीं देखा हमारे देश के, तभी ये हालत हो गई है इनकी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे देखते हैं कि किस तरह की घमंडिया दल है ये। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत जी जवाब दीजिए। नहीं बोली मैंने। सुप्रिया श्रीनेत जी जवाब दीजिए, और तब भी टाइमर ऑन रखिएगा जब विपक्ष की 3 पार्टियों की आवाज एक साथ उठेगी और पक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, तो वो भी कंबाइंड टाइम निकाल लीजिएगा। कुछ टाइमर्स कांग्रेस पार्टी को भी लगाने चाहिए। लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आवाज आ रही है, आप लोग रोना बंद कीजिए। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। राहुल गांधी जी और टीएमसी के सांसद के इस बचकाना हरकत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।